जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जून महीने के 50 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 29 जून 2026 को आयोजित हुए 20वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन, इसका आयोजन सांख्यिकी विभाग द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में किया गया। इस वर्ष के समारोह की थीम अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रखी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल थे। देखिएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। यहाँ का जो आयोजन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में हुआ है और इसकी जो थीम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, यानी कि यहाँ पर कथन 1 और 2 सही है। वहीं पर इसका जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में आयोजित 20वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसका आंसर सी, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तीसरा क्वेश्चन, राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा हाल ही में हासिल की गई उपलब्धियों और नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न, इसके अंदर जो पहला वाक्य है देखिएगा, 20वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह 2026 की मुख्य थीम अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रखी गई। राजस्थान, दूसरा देखिएगा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सभी 23 कोयला आधारित इकाइयों ने 2 जून 2026 को रिकॉर्ड 7171 मेगावाट उच्चतम विद्युत का उत्पादन दर्ज किया है। ये दोनों सही है। FSAS फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से डिजिटल उर्वरक बुकिंग व्यवस्था को संपूर्ण राजस्थान के सभी 50 जिलों में एक साथ लागू कर दिया गया। देखिए, पहली बात तो राजस्थान में 50 जिले नहीं है, 41 जिले हैं और पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिरोही और राजसमंद जिलों में इसे शुरू किया गया है, सभी जिलों में शुरू नहीं किया गया, अर्थात कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की समसामयिक नीतिगत घोषणाओं और जल समझौतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौते के तहत हथिनी कुंड बैराज से पानी लाकर चूरू के हांसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। यह पूरा सही कथन है। 27 जून 2026 को आयोजित पहले राज्य स्तरीय MSME कार्यक्रम में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और ODOP कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। रिप्स के तहत MSME के लिए दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष किया गया। यह कथन गलत है। यहाँ पर अवधि बढ़ाई नहीं गई है, अवधि को घटाया गया है। 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी टीकाकरण अभियान से जुड़े निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कर सही कूट की सहायता से यहाँ पर विकल्प चुनिए। इसका अभियान का जो प्रारंभ है वो 24 जून 2026 को होगा। कथन बिल्कुल सही है। बीमारी का नाम लंपी स्किन डिजीज LSD है, सही है। गत वर्ष 2025-26 में सफल टीकाकरण 111.51 लाख नहीं, ये नहीं हुआ है। 111.51 लाख टीकाकरण 2026 में इस बार रखा गया है, लेकिन 2025-26 है वहां पर टीकाकरण 108.95 लाख हुआ है। 111.51 लाख टीकाकरण यहाँ पर 2026-27 का लक्ष्य है, यानी कथन 1 और 2 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कितने लाख गोवंशों का लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया? तो यहाँ का आंसर है 108.95 लाख, यानी कि ऑप्शन डी सही है। लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण के तहत ब्यावर जिले में कुल कितने गोवंशों के टीकाकरण का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है? देखिएगा, जो ब्यावर जिला है वहां पर 1,23,936 गोवंशों का लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण के लिए
ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2026-27 के दौरान लंपी टीकाकरण अभियान के तहत संपूर्ण राजस्थान राज्य के कुल कितने लाख पशुओं का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो देखिए 2026-27 में 111.51 लाख पशुओं का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी स्किन डिजीज LSD के खिलाफ चलाए जाने जा रहे इस राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान में निम्नलिखित में से किस वैक्सीन या टीके का उपयोग किया जा रहा है? तो देखो पहला ऑप्शन है इसमें हेमोलॉक्स रांची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, पहला ही ऑप्शन सही है। ये रांची के अंदर बनी हुई है हेमोलॉक्स रांची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसका ही उपयोग किया जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण का राज्य स्तरीय शुभारंभ ब्यावर जिले में स्थित किस विशिष्ट स्थान या गौशाला से किया गया? तो यहाँ पर जो गौशाला का नाम है ऑप्शन बी तिजारती सराफान चैम्बर गौशाला ब्यावर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी स्किन डिजीज LSD से गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत करने वाले जोराराम कुमावत के पास वर्तमान में राजस्थान सरकार का कौन सा मंत्रालय है? तो उनके पास में पशुपालन डेयरी एवं गोपालन मंत्रालय, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2026 को शुरू हुए लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत पशुपालन डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा की गई, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ ब्यावर के तिजारती सराफन चंबर गौशाला से किया गया, ये ऑप्शन भी सही है। अभियान के तहत 2026-27 के लिए राज्य में कुल 200 लाख, देखिए गलत है ऑप्शन, 200 लाख नहीं है, यहाँ पर 111.51 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, अर्थात ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के रिकॉर्ड आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, हाल ही में सूरतगढ़ थर्मल का रिकॉर्ड उत्पादन 2790 मेगावाट रहा, ऑप्शन बिल्कुल सही है। निगम की कुल कोयला आधारित इकाइयां 23 इकाइयां हैं, यह ऑप्शन बी सही है। निगम का उच्चतम कुल कोयला आधारित उत्पादन 7580 मेगावाट क्षमता रहा, देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 7171 मेगावाट यहाँ पर कुल उत्पादन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 जून 2026 को निगम के इतिहास में 7580 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित इकाइयों से कुल कितना उच्चतम रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया गया? तो 7171 मेगावाट उत्पादन प्राप्त किया गया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम की सभी 23 कोयला आधारित इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? तो 7580 मेगावाट है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2026 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कुल कितनी कोयला आधारित इकाइयों ने मिलकर उच्चतम विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया? तो टोटल 23 कोयला इकाइयां हैं, इन्होंने उच्चतम रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के अनुसार सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह में वर्तमान में कुल कितनी इकाइयां जिन्होंने मिलकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर टोटल 8 इकाइयां कार्यरत है, जिन्होंने यहाँ पर कुल 2790 मेगावाट का उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया है, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की सभी 8 इकाइयां द्वारा यहाँ पर 2 जून 2026 को किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन कितना मेगावाट रहा? तो यहाँ पर 2790 मेगावाट रहा। इसकी जो क्षमता है वो 2820 मेगावाट थी, लेकिन इसका जो उत्पादन है इसने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 2790 मेगावाट किया है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट, 2 जून 2026 को सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों ने अपनी कुल क्षमता में से अब तक सर्वश्रेष्ठ 2790 मेगावाट उत्पादन किया। सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो जो कुल स्थापित क्षमता है वो 2820 मेगावाट की है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा राज्य मंत्री को वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान करने के लिए मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा कार्यक्रम आयोजन जयपुर में किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन विद्युत भवन में किया गया है। 25 जून 2026 को इसका आयोजन हो रहा है। जयपुर के विद्युत भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन के लिए वैश्विक सम्मान ग्लोबल अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2026 को राजस्थान के ऊर्जा एवं राज्य मंत्री हीरालाल नागर को प्रदान किए गए वैश्विक सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सम्मान जयपुर के विद्युत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। बराबर, ये ऑप्शन सही है। यह ग्लोबल अवार्ड मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया संस्थान द्वारा दिया गया। ऑप्शन सही है ये भी, यानी 1 और 2 सही हुए। यह पुरस्कार उन्हें राजस्थान के ऐतिहासिक सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला। नहीं, यह ऑप्शन इसका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 सही है। यहाँ पर यह सम्मान उन्हें किसी विशिष्ट सौर ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि समग्र जो पूरी विद्युत ऊर्जा है ना उसके लिए ऐतिहासिक विद्युत उत्पादन पावर जनरेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को लागू करने के लिए मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाना, यह शामिल है। वास्तविक किसानों तक समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी सही है। उर्वरकों की कालाबाजारी और अनियमित वितरण पर नियंत्रण करना, सही है। किसानों को निशुल्क रासायनिक उर्वरक किट वितरित करना, यह ऑप्शन गलत है। निशुल्क खाद वितरित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पारदर्शिता लाना, समय पर खाद की उपलब्ध कराना और वास्तविक किसानों तक खाद की पहुंच बढ़ाना, इसकी यहाँ पर उद्देश्य रखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो गलत है, यानी कि इसके ऊपर आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSAS व्यवस्था के तहत मोबाइल ऐप से उर्वरक बुक करने के बाद किसानों को आउटलेट से खाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या दिखाना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पर QR कोड दिखाना अनिवार्य होगा। QR दिखाने पर उन्हें उर्वरक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को राजस्थान के किन जिलों में पायलट परियोजना के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर राजसमंद और सिरोही 2 जिले हैं, यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान में लॉन्च किए गए FSAS पोर्टल सिस्टम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई डिजिटल व्यवस्था FSAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 जून 2026 को कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में इसका शुभारंभ किया। यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस व्यवस्था के तहत किसान अपनी जन आधार आईडी, सॉरी देखिए यहाँ जन आधार आईडी ऑप्शन आया है, जन आधार आईडी नहीं है, यहाँ पर फार्मर आईडी चाहिए। कौन सी फार्मर आईडी से ऑनलाइन बुकिंग करेगा, न कि ऑफलाइन, यानी कि ऑप्शन 2 वाला है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। आगे ऑप्शन 3, प्रारंभ में इस डिजिटल व्यवस्था को राजसमंद और सिरोही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया, यानी केवल 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME दिवस पर की गई घोषणाओं के आर्थिक आंकड़ों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? वर्तमान MSME उद्यम 33 लाख से अधिक है। दूसरा, बढ़ी हुई प्रशिक्षण राशि 5,000 रुपये प्रति माह है। देखिए इनका सही मिलान में आपको मिलान सही कौन सा है ये बताना है। रिप्स न्यूनतम निवेश रुपए 50 करोड़ है और नए स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है? 50 है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो पूरा सही है, क्योंकि राज्य में वर्तमान में 33 लाख से अधिक MSME उद्यम कार्यरत हैं। अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भत्ता दिया जाता है ना प्रशिक्षण राशि वो 6,000 रुपये। निवेश की जो सीमा है वो 15 करोड़ है। वहीं पर जो स्टार्टअप्स हुए हैं राजस्थान में वो टोटल यहाँ पर 25 हैं। कितने हैं? 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत किस योजना की प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय मदद दी जाएगी? तो यहाँ पर पंचगौरव जो योजना है उनको यह वित्तीय योजना दी जा रही है। यहाँ पर ओडीओपी की सहायता से पंचगौरव योजना की प्रसंस्करण इकाइयों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में वित्तीय मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वेंचर कैपिटल फंड में इस वर्ष कुल कितने नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर जो टोटल 25 जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाने वाली है वेंचर कैपिटल फंड से। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला व दिव्यांग कार्मिकों के प्रशिक्षण भत्ते को रुपए 4,000 से बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया गया है? तो ये जो भत्ता है 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की ECMS योजना की परियोजना को अब 3 के बजाय कितने चरणों में निवेश की अनुमति दी गई है? तो यहाँ पर 5 चरणों में निवेश की अनुमति दी गई है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्स 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए न्यूनतम निवेश सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर न्यूनतम निवेश सीमा रुपए 15 करोड़ निर्धारित की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई नीतिगत घोषणा के अनुसार रिप्स के तहत MSME के लिए कैपिटल सब्सिडी की अवधि को 10 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया है? तो यहाँ पर 7 वर्ष किया गया घटाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर MSME की कैपिटल सब्सिडी को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए PPP मॉडल पर विकसित किए जाने वाले हस्तशिल्प हाट के प्रथम चरण में राजस्थान के किन स्थानों का चयन किया गया? तो यहाँ पर राजस्थान के 4 स्थान हस्तशिल्प हाट के लिए चयनित किए गए हैं। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर। पुष्कर का अजमेर का पुष्कर, राजसमंद का नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर, इनका सिलेक्शन किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? तो पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, इसका तो विमोचन हुआ है भैया। ODOP कॉफी टेबल बुक, इसका भी विमोचन हुआ है। रैंप पोर्टल का भी विमोचन हुआ है। राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, इसका विमोचन नहीं हुआ। यहाँ पर कार्यक्रम में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, ODOP कॉफी टेबल बुक का विमोचन और रैंप पोर्टल को शुरू किया गया। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल का इस कटिंग से कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पर इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जून 2026 को आयोजित पहले राज्य स्तरीय MSME कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पहली बार किया गया, यानी ऑप्शन ये सही है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तशिल्प, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए कई बदलाव किए, ये ऑप्शन भी सही है। वर्तमान में 50 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया। देखिए ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर तीसरा वाला, यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी आपका आंसर सी करेक्ट है। यहाँ पर 50 लाख की जगह 33 लाख MSME उद्यम कार्यरत हैं और राजस्थान पूरे देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है MSME में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुई कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? इसका आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो कोलविन शील्ड क्रिकेट से संबंधित है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर कोलविन शील्ड प्रतियोगिता में सीकर की महिला टीम ने किस तिथि को जयपुर को हराकर ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया है? तो यहाँ पर सीकर की जो महिला टीम है इन्होंने 27 जून को जयपुर को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता, जबकि इसके अगले दिन 28 जून को पुरुष टीम जो सीकर की है उन्होंने भी यह खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता
2026 में दिए गए व्यक्तिगत जो पुरस्कार हैं उनके संबंध में जो विकल्प असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का जो पुरस्कार दिया गया वो रोहन राजभर जयपुर को, ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आयुष अमेरिका, यही भी सही है। मैन ऑफ द फाइनल हिमांशु नेहरा, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोहन राजभर, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर भी हिमांशु नेहरा है, यानी ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इसने गलती की है, यहाँ पर हिमांशु नेहरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीनियर कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के पुरुष वर्ग के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? सीकर पुरुष टीम ने जयपुर को हराकर सीधे मैच जीता है, ओके ये सही है। सीकर पुरुष टीम ने उदयपुर के विरुद्ध, यहाँ पर देखिए पूर्णतः सत्य पूछा है। सीकर की पुरुष टीम ने जयपुर को नहीं हराया है, सीकर की महिला टीम ने जयपुर को हराया और पुरुष टीम ने उदयपुर को विरुद्ध पहली पारी की बढ़त के आधार पर यहाँ पर खिताब जीता है, यानी उदयपुर को किसने हराया? पुरुष टीम ने हराया है। उदयपुर की पुरुष टीम ने सीकर को हराकर पहली बार, देखिए उदयपुर ने ट्रॉफी जीती ही नहीं है यहाँ पर। सीकर पुरुष टीम ने जोधपुर नहीं, सीकर ने यहाँ पर उदयपुर की पुरुष टीम को हराया है, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है कि पुरुष टीम सीकर की उदयपुर के विरुद्ध पहली पारी की बढ़त के आधार पर यहाँ पर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन देखिएगा, इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए द्वारा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में किया गया। देखिए ये पहला ऑप्शन में यहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तक तो सही है, आयोजन तो आरसीए ही करता है, लेकिन इसका आयोजन यहाँ पर सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर है वहां पर होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। इतिहास में पहली बार सीकर जिले ने इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब अपने नाम किए, ऑप्शन सही है। महिला ने जयपुर को हराया और पुरुष ने उदयपुर को हराया और सीकर की दोनों टीमें जीत गई। यहाँ पर महिला वर्ग को फाइनल्स में सीकर टीम ने जयपुर को हराकर खिताब जीता, यह भी सही, यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना जल परियोजना समझौते से जुड़े हुए निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कर कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। समझौता होने का स्थान यहाँ पर नई दिल्ली, सही है। भूमिगत पाइपलाइन की लंबाई 295.5 किलोमीटर और जल का स्रोत हथिनी कुंड बैराज, यानी पहले में है, दूसरे में ब, तीसरे में स, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता मूल रूप से यहाँ पर किस वर्ष से अपर यमुना बेसिन जल बंटवारा समझौते के अंतर्गत राजस्थान के किस हिस्से के जल का उपयोग सुनिश्चित करेगा? 1994 में जो समझौता हुआ था उसको यह यहाँ पर सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए निर्मित की जाने वाली जो यमुना जल परियोजना है उसके तहत जल आपूर्ति के लिए निर्मित की जाने वाली भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पाइपलाइन की कुल लंबाई 500 किलोमीटर, गलत है, ये 295.5 किलोमीटर है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में 580 एमसीएम जल 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से मिलेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन यही सही है। प्रत्येक पाइपलाइन का व्यास 1.5 मीटर होगा, गलत है, देखिए पाइपलाइन का व्यास है वो 3.6 डायामीटर होने वाला है। वहीं पर पानी को सीधे यमुना नहर से बिना किसी, गलत, यमुना नहर से नहीं आएगा पानी, हथिनी कुंड बैराज से लाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार 2026 के तहत सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो कुल 15 अधिकारी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना जल परियोजना समझौते के तहत राजस्थान में कौन से जिले
मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर जो शेखावटी क्षेत्र के 3 जिले हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, वो यहाँ पर लाभान्वित होने वाले हैं। चूरू के हाशियावास जो यहाँ पर हाशियावास में यहाँ पर पानी लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 जून 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुआ। ऑप्शन ए मतलब कि पहला वाला करेक्ट है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के हिस्से का पानी हथिनीकुंड बैराज से चूरू जिले के हाशियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा, यानी दूसरा भी सही है। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 45,500 गलत है, यहाँ पर 34,102 करोड़ रुपए लागत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है। यानी आपका ऑप्शन सी केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह किसकी जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 को आयोजित किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार 2026 से सम्मानित व्यक्तियों और उनके पद के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिएगा, कृष्ण शर्मा को पुरस्कार दिया गया जो संयुक्त शासन सचिव हैं और वित्त बजट से संबंधित हैं। रणवीर सिंह संयुक्त निदेशक हैं। वहीं पर सुनील कुमार चौधरी एसीपी हैं। अजीत सिंह यहाँ पर उप निदेशक है, सहायक निदेशक नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा आपको, यानी गलत ऑप्शन है ये, यहाँ पर उप निदेशक होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टम्मो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़े रहें ऐसे ही कृष्णों के लिए, तब तक के लिए